नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपका पाठ 9 चिड़िया की बच्ची पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इस कहानी के जो लेखक हैं वो हैं जैनेन्द्र कुमार जी। और इस कहानी के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा इस कहानी के बारे में जान लेते हैं कि इस कहानी के बारे में आखिर दिया क्या गया है। देखिए बच्चों, इसमें एक सेठ होते हैं और एक प्यारी सी चिड़िया होती है। जो जो सेठ होते हैं वो बहुत धनी होते हैं। धन वैभव के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। वो एक शानदार कोठी का निर्माण कराते हैं, एक सुंदर बगीचे का निर्माण कराते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि उस बगीचे में एक सुंदर सी चिड़िया आकर पेड़ पर बैठ जाती है। और उस चिड़िया पर किसकी नजर जाती है? सेठ जी की नजर चली जाती है, क्योंकि सेठ जी बहुत ही अंदर से मन से दुखी होते हैं। उन्हें कोई एक ऐसा साथी चाहिए होता है जिससे वे अपनी मन की बातें कर सकें, जो उनका मन लगाए, जो उन्हें प्रसन्न करे। तो ऐसे एक साथी को वो चिड़िया के रूप में देखते हैं कि यह चिड़िया इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है, पतली सी इसकी गर्दन है और कैसी लाल गर्दन वाली है और कैसे इसके शरीर पे चित्रकारी है। अगर यह चिड़िया मेरे इस बगीचे में रुक जाए तो मैं इसके लिए एक सुंदर सा पिंजरा बनवा दूंगा और हम आपस में ही बातें किया करेंगे। तो देख लेते हैं बच्चों, इस कहानी में और आगे है क्या। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी की बुक खोलेंगे और मेरे साथ साथ रीडिंग करेंगे और इस कहानी को अच्छा समझेंगे भी। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है बच्चों? जो सेठ जी हैं, माधव दास जी जो हैं, उन्होंने क्या बनवाई है? एक संगे मरमर की एक नई कोठी बनवाई है और उसके सामने ही एक बहुत सुंदर, बहुत सुहावना एक बगीचा भी बनाया है। क्यों बनवाया है? क्योंकि उनको कला से बहुत प्रेम है। उनके पास धन की कोई कमी नहीं है और वह हर चीज से युक्त हैं। धन की कमी नहीं है और कोई व्यवसाय छू नहीं गया है। तो उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है और उन्होंने एक ऐसी कोठी का निर्माण करवाया है जो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। और उसके ठीक सामने एक बगीचा भी बनवाया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे रकाबियों से होजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। यानी कि उन्हें कला से बहुत प्रेम है। वो प्रकृति की हर चीज से प्यार करते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, अपने बगीचे में जो है वो फूल पौधे लगवा रखे हैं और होजे जो होते हैं जिनमें एक फुवारा, जिनके द्वारा पेड़ पौधों को पानी दिया जाता है, जिनमें फुवारा लगा हुआ होता है। तो फव्वारों से वो क्या है, वो उनमें पानी डलवाते हैं और वे बड़े हरे भरे दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें देख देख कर सेठ जी का मन बहुत प्रसन्न होता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसलन के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र होते हुए उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या के स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। यानी कि जो सेठ जी हैं, माधव दास जी जो हैं, उनके पास धन की, वैभव की कोई कमी नहीं है, यहाँ तक कि समय की भी कोई कमी नहीं है। जब वो बैठते हैं अपने बगीचे में तो और हुक्का पीते हुए क्या देखते हैं? संध्या को देखते हैं, शाम के समय को देखते हैं कि किस प्रकार का वातावरण शाम के समय होता है। और वह उसी समय अपने दोस्तों से चर्चा भी करते हैं, अपने मित्रों के साथ वार्तालाप भी करते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी।
धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। यानी कि उनके पास जो माधव दास हैं, जो सेठ जी हैं, उनके पास किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मन उदास था, क्योंकि उनके उनके परिवार में ऐसा कोई भी नहीं था, यानी कि उनका परिवार ही नहीं था कि जिससे वह अपनी मन की दशा को बता सके, मन की बात कर सके। तो वो क्या थे, वो अकेले ही कहाँ बैठे रहते थे, बाहर बैठे रहते थे और प्राकृतिक दृश्य को देखा करते थे। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार चाहे थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है एक चिड़िया के विषय में कि माधव दास ने जो बगीचा बनवाया है, उस बगीचे के एक पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया शाम के समय आकर बैठती है, जो क्या है, बहुत सुंदर है, जिसकी गर्दन लाल है, जिसके पंख बड़े सुंदर से हैं, जो ऊपर से चमकदार भी दिखाई देती है। नन्हा सा उसका बहुत प्यारा सा सिर है और उसके शरीर पर ना जानो कैसी विचित्र चित्रकारी है। और माधव दास जब उसे उस चिड़िया को देखते हैं तो वह चिड़िया उनका मन मोह लेती है और वह मन ही मन में सोचने लग जाते हैं कि क्यों ना यह चिड़िया मेरे इस बगीचे में ही हमेशा हमेशा के लिए आ जाए, यानी कि ठहर जाए। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई हो। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। तो माधव दास जी जो हैं उन्होंने अपना षड्यंत्र रचाना शुरू कर दिया है कि वो चाहते हैं कि वह जो सुंदर चिड़िया है वह हमेशा हमेशा के लिए उनके बगीचे में ठहर जाए, रुक जाए और यहीं रहना शुरू कर दे। तो वह क्या करते हैं, वह एक योजना बनानी शुरू कर देते हैं, चिड़िया को बहलाना फुलसाना शुरू कर देते हैं कि तुम बड़ी प्यारी हो, तुम बड़ी सुंदर हो, तुम्हें कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह बगीचा मैंने तुम जैसे लोगों के लिए ही बनाया है और आज से तुम यही समझो कि यह तुम्हारा घर है और यहीं पर तुम्हें रहना है। तुम बेखटके यहाँ पर आया जाया सकती हो। आगे चलते हैं बच्चों। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर की बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली, ये मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। तो चिड़िया को कुछ भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। तो वो अनजाने में ही उनसे सेठ जी से बातें करने लगी, माधव दास जी से बात करना शुरू कर दिया और वो उन्हें समझा रही है कि मैं तो यहाँ पर घूमती घामती बस थोड़ी देर के लिए आकर बैठ गई हूँ, क्योंकि मैं थक गई थी और मुझे नहीं पता था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी थोड़ी देर बैठकर यहाँ से चली जाऊंगी। माधव दास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है,
लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। तो माधव दादी जो हैं वो चिड़िया को अपने बगीचे से जाने नहीं देना चाहते हैं, उसे बातों में उलझा रहे हैं और कह रहे हैं कि ठीक कहा तुमने कि बगीचा भी मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन ये मेरी ही नहीं, ये ऐसा समझो कि आज से ये सब कुछ तुम्हारा है। ठीक है, और तुम बहुत प्यारी हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं बैठो, और तुमसे मेरा जो है वो मन बहुत प्रसन्न हो गया है। आगे चलते हैं। चिड़िया बहुत कुछ संकुचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करे। तो यहाँ पर जो चिड़िया है वो घबरा गई है थोड़ी सी, और कह रही है, उसे थोड़ा मालूम हुआ, ध्यान हुआ कि उससे कहीं ना कहीं गलती हो गई है। ठीक है, उसे इस बगीचे में बैठना नहीं चाहिए था, और उसका थिरकना भी रुक गया था। जो एक पेड़ से लेकर दूसरे पेड़ तक वो घूम रही थी, तो उसका थिरकना भी रुक गया था, और वो भयभीत हो गई थी, डर गई थी कि, और उसने थिरकना भी बंद कर दिया। और उसने कहा माधव दास से कि देखिए, मुझसे गलती हो गई है, मैं थक गई थी तो इस वजह से मैं इस बगीचे में आके बैठ गई हूँ, और मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अभी इस पेड़ से उठकर अपने घर वापस चली जाऊंगी। तो माधव दास जी जो हैं वो उस चिड़िया को जाने नहीं देते, और चिड़िया बार बार जाने के लिए बोल रही है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये हमने आपका पहला भाग आपको पढ़ा दिया है। इसका अगला भाग हम आपको इसकी अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। तो इस कहानी में हमने अब तक क्या पढ़ा है बच्चों? इस कहानी में हमने पढ़ा है कि एक माधव दास होते हैं जो सेठ जी होते हैं, वो, उनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है, धन की, वैभव की, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। केवल उनका अकेलापन ही उनका दुश्मन होता है, और उस अकेलेपन के कारण उनके बगीचे में जब एक चिड़िया आ जाती है तो वह उस चिड़िया को जाने नहीं देते, और उसे बहला फुलसा कर अपने हमेशा पास रखना चाहते हैं, और एक षड्यंत्र रचते हैं जिसमें चिड़िया को वह फांसना चाहते हैं। वह बार बार चिड़िया से कहते हैं कि तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए, मैं तुम्हें यहीं रखना चाहता हूँ। लेकिन बार बार चिड़िया कह रही है कि नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैं थक कर यहाँ पर बैठ गई, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं सांस भरकर यानी कि सांस लेकर अभी यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो यह कहानी मैं आपको इतनी समझा दी है। ठीक है बच्चों, इससे अगला भाग हम इसकी अगली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे।